ज्योतिष शास्त्र में सीधी और खड़ी रेखाओं को शुभ माना जाता है। हमारी अगर हथेली में सीधी और खड़ी रेखाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी जो रेखाएं होती हैं ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हथेली में मौजूद सभी पर्वतों की शुभता को बढ़ाती हैं। वहीं इसके विपरीत आड़ी और तिरछी रेखाएं खड़ी रेखाओं के शुभ प्रभाव को ख़त्म करने का काम करती हैं। ऐसी रेखाएं जीवन में बाधा, असफलता और नकारात्मकता को दर्शाती हैं। जब आड़ी रेखाएं खड़ी रेखाओं को काटती हैं तो हथेली में ग्रिल का निशान मानी जाले का निशान उभर कर आता है। ग्रिल का निशान ऊर्जा को ब्लॉक करने का काम करता है। हथेली के विभिन्न स्थानों पर इस निशान के मौजूद होने के अलग अलग मतलब होते हैं और आज इस वीडियो में हम इस ग्रिल के मतलबों का आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का काम करेंगे। अगर आपकी हथेली में भी किसी ग्रह नक्षत्र पर ऐसा निशान है तो उसका क्या फल मिलता है, अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब भी ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। साथ ही एक निवेदन और है कि जब ये वीडियो चल रही है उसमें लाइक का एक बटन होगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चले सरल तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। आप अपने हाथों को देखिए और मिलाते जाइएगा। देखिए ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के हिस्से को हम शनि पर्वत कहते हैं। किसी भी जातक के शनि पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं से अगर ग्रिल नुमा कोई चीज़ बनी हो, जाली नुमा कोई चीज़ बनी हो, तो जिस किसी की भी हाथ में यह ग्रिल का निशान होता है तो वह व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो सकता है और दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है। और देखिए, और फिर यह स्थिति अवसाद को जन्म देती है। इसके अलावा यदि भाग्य रेखा में लगातार रुकावटें दिखें, जैसे मणिबंध से भाग्य रेखा यूँ जारी है, बीच में कहीं छूट रही, फिर जारी, कहीं छूट रही है और सीधे शनि पर्वत पर आ रही है, मगर बीच में कुछ रेखाएं उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। और जो ये विवाह रेखा ये हृदय रेखा के पास होती है, ये हृदय रेखा के पास न हो के और कनिष्ठा उंगली के नज़दीक चली जाए तो विवाह में देरी होती है। साथ ही करियर और आर्थिक मामलों में समस्या उत्पन्न होती है। इसे हस्त रेखा में अनलकी माना जाता है। अगर सरल तरीके से समझे तो इस तरह से समझना चाहिए कि शनि पर्वत पर ग्रिल होने से व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और दूसरा मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम देखें भाग्य रेखा इस तरह से दूषित हो जाए तो बरकत की कमी होती है, पैसा हाथ में टिकता नहीं है। विवाह रेखा उंगली के जितनी नज़दीक होगी उतनी शादी में देरी होगी। अब दूसरी चीज़ देखें, हमारी ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। अगर हमारा मान लो गुरु पर्वत पर इस तरह से ग्रिल बन रहा हो, कुछ रेखाएं इस तरह से जा रही हों, कुछ इस तरह से आ रही हों और ग्रिल का निशान है, तो समझ लीजिए कि वह अहंकारी स्वभाव का होगा ऐसा व्यक्ति और किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं झेल सकता है। सफलता पाने के लिए ऐसे लोग अपने जो नैतिक मूल्य होते हैं उनसे भी समझौता कर लेते हैं। और दूसरी एक ख़ास चीज़ हमने देखी है कि
कि ऐसे लोग मोटापे से बहुत परेशान रहते हैं, और जो इन्हें गले की परेशानियां हैं ना वो बढ़ जाती हैं, गले की परेशानियां भी आपको होने लगती हैं। अब हम सबसे छोटी उंगली की बात करेंगे। सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, सभी के हाथ में होती है दोस्तों, और उसके नीचे के भाग को हम बुध पर्वत कहते हैं। ज्योतिष में बुध को चतुर और चालाक ग्रह माना गया है। इस पर्वत पर अगर किसी तरह ग्रिल का निशान बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति चतुराई से अपने स्वार्थ को पूरा तो कर सकता है, इसके अलावा यह पाचन तंत्र में गड़बड़ी की और संकेत करता है। ऐसे लोगों का जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो भी सही नहीं होता है। दूसरी बात है, अगर ये जिसको हम विवाह रेखा कह रहे हैं, ये अगर कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं तो तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। अब बात करें हम, ये हमारी रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य ग्रह को प्रसिद्धि का ग्रह भी माना गया है, धन का ग्रह भी माना गया है, नेम और फेम का ग्रह भी माना गया है। अगर इस पर किसी तरह का गिरिल बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति घमंडी बनाता है ये गिरिल उसको, और उसके जीवन में सफलता के स्तर को भी घटाता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति की छवि सही नहीं है और वह दुर्भाग्य का भी शिकार है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारी तर्जनी उंगली है और ये हमारा अंगूठा है। इसके बीच के भाग को हम, इस क्षेत्र को निम्न मंगल कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो है हम उच्च मंगल कहते हैं। अगर किसी के निम्न मंगल में बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, दूषित हो रखा है और इस तरह से ग्रिल बन रहा है, तो सरल सी बात है, ये व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा किस्म का होगा। अगर ये ग्रह भी फूला हुआ है तो व्यक्ति को बात बात में गुस्सा का सामना करना पड़ेगा, गुस्सा ज़रूर आएगा। दूसरा, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसमें भी ये निशान बाधक होता है। अगर दूसरी बात करें हम, इस क्षेत्र को हम चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र मन का कारक होता है। अगर चंद्र पर्वत पर किसी तरह का ग्रिल नुमा कुछ बना हो तो ऐसा व्यक्ति के अचेतन दिमाग को दर्शाता है, और ऐसे लोग हमेशा भाग दौड़ से जूझते हैं। और आपने देखा होगा, ऐसे लोगों के जीवन में सुख और चैन के पल बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। ऐसे लोग प्यार और रिलेशनशिप के मामलों में भी हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। और अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो इनको आंत और किडनी के रोग परेशान कर सकते हैं। अब हमारा सबसे भौतिक जगत का जो भौतिक सुख संसाधनों का जो पर्वत है वो है हमारा शुक्र पर्वत। ये भौतिक सुखों का भी कारक है, मंत्रणा का भी मालिक है और परिवार का भी कारक है। इसको भद्री स्थान भी कहते हैं, भाई बहनों का भी ये कारक है। इसमें अगर छोटी छोटी रेखाओं से ग्रिल नुमा कुछ बना हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर सेक्स को लेकर तीव्र इच्छा होती है। ऐसे लोग बाह्य आकर्षण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर ऐसी स्थिति आपके हथेली में शुक्र पर्वत पर है तो ये बात निश्चित है कि मानसिक परेशानियों से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जूझता है और बहुत कठिन मेहनत के बाद भी अभाव में रहता है। अगर आपके हाथों में भी इस तरह के कोई किसी भी ग्रह नक्षत्र पे ग्रिल दिखाई दे तो अपने हथेली को किसी हस्तरेखा ज्योतिषीय शास्त्री को दिखाकर इसकी ज्योतिषीय उपाय करें तो इसका बहुत सुंदर फ़ायदा आपको मिलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था
समझाने की कोशिश की है बहुत सरल तरीके से, जिससे आप अपनी हथेली को देख सके, स्वयं उसका आकलन कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।